सो स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था प्रैक्टिस सेट 2.2 का मैट्रिसेस चैप्टर का। अभी ये आप लोग का पार्ट 2 है ना, जिसमें हम लोग जो है ये पार्ट 2 है आप लोग का, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को जैसा कि दिख रहा होगा, ए मैट्रिसेस दिया हुआ है ना। वेरीफाई क्या किया हुआ है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एन इक्वल टू मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ मतलब क्या होगा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब हमें वेरीफाई करना है ये तीनों जो है इक्वल है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे इसको। तो वेरीफाई करने के लिए मैं एक एक टर्म निकालूंगा। पहले ये निकालूंगा, इक्वेशन 1 दूंगा, ये निकालूंगा, इक्वेशन 2 दूंगा, ये निकालूंगा, 3 दूंगा, देन तीनों को देखूंगा इक्वल है, देन ये वेरीफाई हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं ये पहले से वेरीफाइड है, ये थ्योरम है एक टाइप का, तो ये इक्वल रहेगा ही रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, जो आप लोगों ने प्रीवियस में किया था ना वही सारी चीज़ें करनी है इसमें। बस ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि इसके स्टेप्स जो है वो लेंदी होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो करने बोला है, वेरीफाई करने बोला है, वो लेंदी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म हम क्या निकालेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हमारे पास ए तो है लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए है क्या, हमारे पास नहीं है ना। एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले निकालूंगा मैं इसका, फिर उसके बाद से ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें माइनर कोफैक्टर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, M11। तो M11 जैसा कि आप लोगों को पता है, निकालने आता है अच्छी तरीके से। आप लोग दिख पा रहा रहेगा, दो आप लोगों को टर्म दिख रहा है। 0 इंटू 3 क्या होगा 0, 0 इंटू 2 भी क्या होगा 0, भले वो प्लस में रहे या माइनस में रहे। तो आने वाला क्या दिख रहा है हमारा 0, क्या दिख रहा है हमको 0, ठीक है। एंड देन उसके बाद से हमें A11 निकालना है। तो A11 क्या होता है, -1/1 इंटू M11। यहाँ पे ये प्लस में आया माइनस में, कोई फ़र्क नहीं, डायरेक्टली क्या आने वाला है, वो 0 ही आने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लाई M11 क्या होगा 0 से ही होगा, ठीक है। अभी हम लोग चाहते हैं M12 पे, तो M12 निकालते हैं। M12 मतलब क्या हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम। तो दिख रहा है ये आप लोग को 4 टर्म दिख रहा है, 3 1 -2 3। तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 और -2 हो जाएगा ना। तो 3 3 9 में लिखूंगा, लेकिन माइनस फॉर्मूले में ही रहता है और ये -2 आएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 + 2 क्या हो जाएगा, है ना 11 हो जाएगा। वैसे मेरा A11 क्या आएगा, -1/1 + 2 इंटू M12। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले बोलता हूँ 2 + 1 क्या होता है 3, 3 मतलब ऑड है, ऑड है मतलब चेंज होगा। तो M12 क्या 11 है, तो वो -11 होगा, चेंज सिर्फ प्लस या माइनस में ही होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा क्या, M13। क्या निकालूंगा, M13। तो M13 क्या होता है, पहला रो तीसरा कॉलम। तो आप लोग को दिख रहा है, आप लोग को दो टर्म दिख रहा है आप लोग को, ये 4, 3 0 0 1 0 0, तो 0 ही आने वाला है। वैसे मैं A13 भी लिख दूँ डायरेक्टली तो फिर भी 0, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि वो 0 ही आने वाला है। M13 क्या हो जाएगा हमारा, ये 0। क्लियर है। ये पहले वाले रो हमारे मिल गए। अब हम जाते हैं दूसरे रो में। तो अब जाऊंगा मैं M21 में, किस में जाऊंगा, दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरा रो, अब दूसरा रो आप जाएंगे और पहला कॉलम जाएंगे। तो आप लोग को अगर मैं पेंसिल से यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोगों को क्या दिख रहा रहेगा, ये हाइड करने के बाद से 1 0 -1 0 2 और 3, -1 0 और 2 और 3 दिख रहा है ना। तो क्या होगा, -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3, और 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा हमारा, ये हाइड किया हम लोगों ने, देखिए ये हाइड किया हम लोगों ने। तो सिर्फ हमारा यही चीज़ दिखेगा दूसरा रो पहला कॉलम में। तो -1 इंटू 3 3 हो गया, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो -0। तो -3 -0 क्या होगा, -3 होगा। देन A21 क्या हो जाएगा हमारा, -1/2 2 + 1। 2 + 1 मतलब क्या होता है 3 होता है, 3 मतलब चेंज होगा, ऑड है ना, चेंज होगा। तो -3 का क्या हो जाएगा, वो +3 हो जाएगा। वैसे M22 निकालूंगा मैं। M22 क्या होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम दिख रहा है, 3 1 जा 3 दिख रहा होगा एंड 2 1 जा 2 दिख रहा होगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3 -2 1 जा 2, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। तो A22 क्या होगा यहाँ पे, -1/2 + 2 M22। तो M22 में बता दो आप लोगों का 1 है। वैसे 2 + 2 क्या होगा 4, जो कि इवन है तो वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ 1 ही रहने वाला, ठीक है। वैसे M23 निकाल लूँगा मैं। M23 क्या होता है, दूसरा रो तीसरा कॉलम। चलिए दूसरा रो छुपाता हूँ मैं और तीसरा कॉलम छुपाता हूँ। तो दिख रहा है 1 0 0, तो 0 आ जाएगा इधर, पहले 0 लिख देता हूँ, फिर फॉर्मूले में माइनस रहता है वो लिख दिया मैंने। देन 1 इंटू -1 क्या होता है, -1
तो यहाँ पे -1 ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, क्यों? क्योंकि माइनस पहले से बाहर है, तो माइनस माइनस विल प्लस, तो 0 + 1 1 ही आने वाला है। तो A23 क्या होता है, 2 और 3 जैसी आया और लिखते टाइम पे दिमाग में आना चाहिए कि वो ऑड है, मतलब वो चेंज होगा, तो चेंज होगा 1 का क्या होगा, -1 होगा। वैसे M33 में निकालूंगा, क्या होगा M33, मतलब सॉरी हमारा 21 22 23 मिल गया, M31 निकालेंगे हम लोग, है ना। M31 कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है, पहला तीसरा रो है ना, और पहला कॉलम, तो दिख रहा रहेगा आप लोगों को। -1 × 2 क्या होगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन 2 × 0 0, तो 2 - 0 क्या होगा 2। वैसे ही अगर मैं 3 1 बोलूँ तो 3 1 बोलते टाइम पे मेरे दिमाग में क्या रहना चाहिए कि भाई वो इवन में आने वाला है, मतलब चेंजेस नहीं होगा, जो है वही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्लियर है। अभी मैं क्या निकालूंगा, M32 निकालूंगा, क्या निकालूंगा, M32 निकालूंगा, मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो दिख रहा है आप लोग को, है ना। 1 × -2 3 2 6 है ना, तो -2 आया, पहले से फॉर्मूले में माइनस है, और ये 3 2 6, तो माइनस माइनस प्लस, साइन किसका, माइनस का। तो A32 मैं लिखते टाइम पे मेरे को दिमाग में रहेगा, क्या रहेगा, A32 लिखते टाइम पे कि भाई वो क्या है हमारा, ऑड है, क्या है, ऑड है। ऑड है मतलब क्या होगा कि चेंज होगा, चेंज किस में होगा, साइन में चेंज होगा, ठीक है, जो भी M32 रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 है तो +8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, +8 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए M33 लास्ट वन हम निकाल देते हैं। तो M33 आप लोगों को दिख रहा रहेगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है, ये दिख रहा है। 1 0 × 0 क्या होगा, 0 है ना, तो 0 पहले लिख देता हूँ मैं, एंड माइनस फॉर्मूले में है, तो -3 होगा, 1 × -3 -1 × 3 क्या होगा, -3। देन ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 3 3 होने वाला है। तो वैसे A33 क्या होने वाला है हमारा, -1/3 + 3 M33, मतलब 3 + 3 मतलब चेंज नहीं होगा, 6 होगा ना, तो ये ऐसे आने वाला है। तो देखिए हम लोग का तीनों, मतलब जितने भी हमारे पास 9 थे ना, 9 के 9 हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो अब उसको मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिसेस लिखता हूँ मैं। तो पहले लिखूंगा कोफैक्टर मैट्रिसेस ऑफ ए, क्या होगा, देखिए पहला A11 रहता है, तो A11 दिख रहा रहेगा आप लोगों को, 11 है, नहीं दिख रहा रहेगा तो आप लोग वीडियो में प्रीवियस में जाके देख सकते हैं, अभी दिख रहा रहेगा, ये -11 है, ठीक है। तो A11 क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी ये A11 0 है, ये A12 रहेगा यहाँ पे, है ना। A11 क्या है हमारा, 0 है, एंड देन A12 क्या हो जाएगा हमारा, -11 हो जाएगा। A13 क्या हो जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को, 0, क्लियर है। वैसे A21 क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, A22 1 दिख रहा है, A23 -1, एंड देन A31 2, A32 8, एंड देन ये 3। तो ये मेरा क्या आ गया, कोफैक्टर्स आ गए। बट वी वांट व्हाट, एडजॉइंट ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालूंगा मैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे देख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जो ए है हमारा, है ना, कोफैक्टर आया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले क्या, कोफैक्टर, है ना, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज मतलब जो लेटा हुआ है उसको स्टैंडिंग पोजीशन पे लाना है, खड़े करना है। तो ये लेटे हुए हैं, तो 0 -11 0, देन ये 3 1 -1, ये 2 8 3, क्लियर है। ये इसका क्या आ गया, हमें एडजॉइंट मिल गया, क्या मिलेगा हमें, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, ठीक है। ये हमें पहला जो है मिल गया एडजॉइंट, जो हमें ए से मल्टीप्लाई करना था ना, ये हमें मिल गया। अब हम जब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ना, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले, दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले, क्या करने वाले, मल्टीप्लाई। देखिए अब हमारे पास ए है, तो सीधा सीधा दिख रहा रहेगा, क्वेश्चन में ए दिख रहा है हमें, देन एडजॉइंट ऑफ ए अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे a × एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं मल्टीप्लाई करके शो करता हूँ। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a × एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मेरे को दोनों मैट्रिसेस लिखना पड़ेगा। तो ए मैट्रिसेस में क्वेश्चन में से देख के नोट डाउन कर रहा हूँ, -1 0 0 2 -2 3, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो मैंने अभी रिसेंटली जो फाइंड आउट किया हुआ है, दिख रहा है आप लोग को ये, है ना, यही वैल्यू जो है मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो क्या आएगा मेरा, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ठीक है। ये वैल्यूज़ मेरे को मिल गए, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है। तो अब यहाँ पे देखना है 3/3 का मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई होता कैसे, बहुत ही आसान है। इसको हम थोड़ा सा ओन लैंग्वेज में इसको हम लोग देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं। चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे, है ना।
कैसे है देख लीजिए, ये जो पहला वाला टर्म है ना, पहले से मल्टीप्लाई होगा तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा, दैट मीन्स A11। ये पहला वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो पहले रो का दूसरा टर्म मिलेगा, पहला वाला तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो पहले रो का तीसरा टर्म मिलेगा। क्लियर है? यही प्रोसीजर से हम पूरा जाने वाले हैं। हमारे पास 9 टर्म आएंगे, 3 6 9, है ना। तो ये पहला रो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा पहला रो कॉलम वाइज तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो पहला रो मिल जाएगा, दूसरा रो कॉलम वाइज तीनों से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा रो मिल जाएगा, तीसरा रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को करके बताता हूँ तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा हमारा 0, -11 इंटू -1 क्या होगा +11, 2 इंटू 0 क्या होने वाला है 0। देखिए पहला टर्म मिला ये, अब ये मल्टीप्लाई इसमें तो 1 3 सा क्या होने वाला है 3 होने वाला है, 1 इंटू -1 -1 होने वाला है, 2 इंटू -1 -2 होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? 2 इंटू -1 -2 होने वाला है। देन ये 1 इंटू 2 क्या होने वाला है 2 होने वाला है, -1 इंटू 8 -8 होने वाला है। ठीक है, 2 3 सा 6 + 6 होगा। ठीक है, देखिए ये मैंने पहला रो तीनों कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई किया, मुझे स्टार्टिंग के 3 टर्म मिल गए। वैसे सिमिलर में दूसरा रो देखिए, एक साइन जाइए, ये दूसरा रो सब में मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, तो दूसरा रो देखिए 3 0 सा 0, 0 इंटू 11 0, प्लस हो माइनस हो उससे फ़र्क नहीं है, -2 इंटू 0 0 ही आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा, 0 इंटू 1 0 आएगा, है ना, +0 लिख देता हूँ, -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 सा 2 आ जाएगा, 3 2 सा। अब देखिए ये मैंने इससे कर दिया तो मुझे ये वाला मिला, ये दूसरे वाले से किया तो ये टर्म मिला, ये तीसरे से करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रो कॉलम में बोलूँगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैं एक ओन लैंग्वेज में बता रहा हूँ आप लोगों को डायरेक्शन से। तो दूसरा से हम तीसरा मल्टीप्लाई करें तो हमें तीसरा मिलेगा, 3 2 सा 6 0, है ना, 0 इंटू 8 0, -3 2 सा 6, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए तीसरे रो की बारी है, तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 11 0, 3 इंटू 0 0। ठीक है, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 1 सा 3, लेकिन -3 होगा ना, क्यों, माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 3 सा 9 +9, ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। और ये 3/3 का ऐसे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ चेंजेस नहीं होगा। अभी इसमें आगे हम लोग को जो मल्टीप्लाई करना है एज इट इज़ करेंगे हम लोग। इक्वल टू में क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐड कर दो सबको, 11 कितना भी 0 प्लस करो 11 ही आएगा, 3 - 1 2, 2 - 2 0, 2 - 8 क्या होगा, 2 - 8 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 2 - 8 -6 + 6 0, ये 0, ये 9 + 2 11, ये 0, ये 0, 3 - 3 0, 2 + 9 11। तो ये हमें पहला इक्वेशन मिला। क्या मिल रहा है, पहला इक्वेशन। ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमें क्या मिल गया, पहला मिल गया। अब देखिए, अब मेरे को प्रूव दैट में दूसरा क्या निकालना है, इसी का समझ लो उल्टा निकालने का है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकाला ना, अब एडजॉइंट ऑफ a इंटू a मल्टीप्लाई होगा, तो समझ में आ रहा है। मतलब जो एडजॉइंट ऑफ a बाद में लिखा था वो पहले लिखना है, बस यही करना है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्लिक कर लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा पेज के एडजस्टमेंट करके, देन उसके बाद से यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। अब आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले मैं पहले कौन सा मैट्रिसेस लिखूंगा आप लोग के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप लोग को ऊपर से ही लिख देना है, आप लोग को दिख भी रहा होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। देन उसके बाद में ए लिखना है, तो ए आप लोग को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, -1 0 0 2 -2 3। क्लियर है। अब उसके बाद से मैं क्या करूँगा, एज यूजुअल जो मैंने प्रीवियस में मल्टीप्लाई किया था ना, एज यूजुअल करने वाला हूँ, जरा सा भी चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, उसके बाद से ये सब बड़ा सा मैं बना देता हूँ। देन देखिए, पहला वाला कॉलम में तीनों से मल्टीप्लाई होगा, पहला रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो। देखो 0 इंटू 1 0, 3 3 सा 9, 2 1 सा 2। ठीक है, हो गया। दूसरे कॉलम की बारी, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0। ठीक है, 0 इंटू 2 0, 3 2 सा 6 -6, ये 3 2 सा 6 + 6 हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं आप लोगों को। सिमिलर वे में ये दूसरा रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो हमें दूसरे रो के एलिमेंट मिल जाएंगे। -11 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -11, ये देखिए हो गया। देन 3 1 सा 3 हो गया, 8 1 सा 8 हो गया। ठीक है, देन -11 -1 क्या हो जाएगा, +1 +11 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे
तीसरे कॉलम की बारी, -11 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा। -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा -2 हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24 प्लस 24 हो जाएगा। क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट तीसरा रो, अब तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 0 इंटू 1 क्या होने वाला है, 0। -1 इंटू 3 क्या होने वाला है, -3। 3 इंटू 1 क्या होने वाला है, +3। 0 इंटू -1 0, प्लस -1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 +0, देन 0 इंटू 2 0, माइनस माइनस गेट +2, 2 1 ज़ा 2 ऑब्वियसली, 3 3 ज़ा 9 हो गया। चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक रिजल्टेंट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। ठीक है, कैसे होगा देख लीजिए आप लोग। 9 + 2 11, 0 0, -6 + 3 विल बी कैंसल आउट, विल बी आंसर 0। देखिए है ना। देन 8 + 3 11, 11 - 11 गेट 0, 11 + 0 0, 11 है ना। देन ये देखिए, ये माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -22 -2 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, +24 हो जाएगा। -24 + 24 गेट कैंसल, विल बी 0। 3 - 3 0 0 11। क्लियर है। मतलब थोड़ा सा देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें प्रूव करना था इक्वल ना, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A सेम आया, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A सेम आ रहा है। ठीक है। अब जो तीसरे की बारी है, तीसरे की बारी क्या बोलता है देखिए कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकाला, एडजॉइंट ऑफ A निकाला, बोलता है फिर मॉड ऑफ A मतलब डिटरमिनेंट निकालो, उसमें I जो है 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मल्टीप्लाई करो। ठीक है। चलिए जैसा वो बोल रहा है वैसे कर देते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे दूसरा अभी एक सप्लीमेंट ले रहा हूँ मैं। तो दूसरे सप्लीमेंट पे हमें क्या करना है कि मॉड ऑफ A, क्या करना है हमें, पहले मॉड ऑफ A निकालना है, मतलब डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ A। तो सबसे पहले मैं A लिखूंगा, तो A यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूंगा मैं, 1 3 1 0 0 -1 2 -2 3। तो इसका मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो मॉड ऑफ A कैसे निकालते हैं, जैसे आप लोगों ने 11th में निकाला रहेगा ना, कैसे, जैसे देखिए 1 है तो पहले 1 को लिखेंगे हम लोग पहले वाले रो को और छुपाओ, क्या होगा, 3 इंटू 0 क्या होने वाला है, 0, और 0 इंटू -2 0 ही होने वाला है, तो 0 - 0। और देखिए इसमें बीच में फॉर्मूले में माइनस रहता है, बट यहाँ पे 1 जो है ना पहले से माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 एज इट इज़ लिखूंगा मैं। ठीक है। ये दूसरा रो, दूसरा कॉलम, पहला रो छुपाना दिख रहा है आप लोगों को। 3 3 ज़ा 9 और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे पहले मैं 9 लिखूंगा, बट फॉर्मूले में माइनस होता है, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस विल बी +2 हो जाएगा। देन उसके बाद से ये +2 होगा। क्लियर। उसके बाद से ये क्या होगा, 3 0 0 0 इंटू 0। आप लोगों को बताओ तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये यहाँ पे ही सिर्फ माइनस होता है, ये जो है ना मिडिल टर्म में फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस कहाँ से हुआ, ये माइनस में था इसी की वजह से, वरना अगर ये प्लस में रहता तो ये माइनस में ही रहता। ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये आता ही रहेगा। ठीक है। तो 0 -0 क्या होगा, 0 इंटू 1 क्या होगा, 0, 9 + 2 11, तो 11 1 ज़ा 11, 2 0 -0 0, 2 इंटू 0 0, तो 0। तो मॉड ऑफ A क्या आ रहा है हमारा, 11 आ रहा है। क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ A इंटू I। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा आप लोग के लिए, क्या कि यहाँ पे हमारा I 3/3 का मैट्रिसेस आप लोगों को पता है, 11 यहाँ पे लिख दिया मैंने, और 3/3 का मैट्रिसेस बनाने आता रहेगा आप लोग को, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। ठीक है। 3/3 का ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। ठीक है। अब 11 क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, वो क्या होगा, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो ये यहाँ पे 11 1 ज़ा 11, 11 0 ज़ा 0, 11 0 ज़ा 0, 11 0 11 0 0 0 11। तो आप लोग अगर नोटिस करेगा, ये इसको मैं थर्ड दे देता हूँ, तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि सेम आने ही वाला है। तो अगर मैं आप लोग को इक्वेशन 1 2 3 दिखाऊँ, ये दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, ये दोनों तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है दिखाना। इक्वेशन 1 को देख लीजिए, बाकी सब 0 है, डायगोनल 11 है। 2 को देख लीजिए, 11 है, बाकी डायगोनल 0 है। 3 को देख लीजिए, 11 है, बाकी डायगोनल 0 है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या मिलता है मुझे कि फ्रॉम, क्या लिखूँगा मैं इंग्लिश में, फ्रॉम 1 2 and 3, है ना, वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमें आ गया, क्या आ गया कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू I, हेंस वेरीफाइड। क्या, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड मतलब भाई वेरीफाई हो चुका है।
क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंदी सम है, लेकिन जो मेथड है ना वो बहुत ही आसान है, ये मेथड बहुत ही आसान है, बस ये प्रोसीजर जो है वो लेंदी था, बाकी कुछ नहीं था। जैसा कि आप लोगों ने किया बहुत ही आसान है, आप लोग भी करेगा तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा रहेगा आप लोग को, क्या दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स। हमें अभी हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स, जो हमारा टॉपिक है वो निकालना है। तो इनवर्स निकालना है, बट कौन से मेथड से निकालना है, बाय एडजॉइंट मेथड। जैसा कि मैंने कल आप लोग को एक बनाया था फ्लो चार्ट, तो जैसे कि मैंने बताया था ना, एडजॉइंट पहले सिखाएंगे, फिर माइनर कोफैक्टर का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, है ना, उसको निकालने के बाद से फिर ट्रांसपोज करते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे। तो इनवर्स अभी आ गया, इनवर्स निकालना है बाय आपको एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड क्या होता है, सेम एज यूजुअल उसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो इनवर्स मेथड से हमारा जो फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स क्या होता है हमारा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मुझे ये चीज़ बताइए, आप लोग को एडजॉइंट ऑफ ए निकालने आता है, बहुत सम में, हर एक सम में निकाला है मैंने। मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप लोग को निकालना ही आता है, अभी जस्ट मैंने निकाला ना प्रूफ दैट में, बस वही चीज़ करना, उससे इन्वर्स मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इन्वर्स खाली नाम है, हमें जो निकालना है ना इन्वर्स के लिए, वो दोनों चीज़ हमें निकालने आता है। तो चलिए हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, एडजॉइंट निकालूंगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पे M11 2/2 मैट्रिक्स से बहुत ही आसानी से होगा। पहला रो पहला कॉलम छुपाया, 2 मिल गया, ठीक है। तो A11 क्या आने वाला है, हमें 1 लिखता हूँ तो तुरंत मेरे को ध्यान में आता है क्या वो पॉजिटिव में रहेगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ना इवन है, क्या है, इवन है, तो जो रहेगा वही रहेगा, चेंजेस नहीं होगा। सॉरी ये 2 है तो 2 लिखेंगे हम लोग, क्लियर है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, M12। तो M12 मतलब पहला रो है ना, और दूसरा कॉलम, अगर मैं पहला रो दूसरा कॉलम छुपाऊंगा, -3 दिख रहा है मुझे, दिख रहा है कि नहीं, हाँ -3 दिख रहा है, ठीक है। देन A12 लिखते ही मेरे को दिमाग में आता है ऑड होने वाला है, वो चेंजेस होगा, वो -3 है +3 में हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये मैं कैसे पता कर रहा हूँ, यहाँ के साइन से। अगर ये इवन में आ रहा है तो चेंज जो है ये वाला एज इट इज़ आएगा, ऑड में आ रहा है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहता तो माइनस हो जाता। चलिए M21 देख लेते हैं, क्योंकि 2/2 का ये, तो दूसरा रो पहला कॉलम दिख रहा है आप लोग को, 5 दिख रहा रहेगा, तो 5 मैंने लिखा है। देन A21 देखिए, 21 लिखते हैं मेरे दिमाग में आ रहा है ऑड है वो, तो चेंजेस होगा, जो भी रहेगा चेंज हो जाएगा, +5 है -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैंने डिटेल में सॉल्यूशन जो है ना पार्ट 1 में जो है मैंने बता कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कैसे निकालते हैं। चलिए M22 हम लोग देखेंगे क्या है हमारा, लास्ट दूसरा रो दूसरा कॉलम में -1 दिख रहा रहेगा आप लोग को, तो -1 लिखा। देन A22 लिखेंगे, तो जिसे मैं 2 लिख रहा हूँ, तो चेंजेस का कुछ मेरे को समझ में नहीं आता कि चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इवन आएगा तो -1 का -1। चलिए हमें ये मिल गया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिसेस। क्या लिखूंगा मैं, कोफैक्टर मैट्रिसेस। तो कोफैक्टर मैट्रिसेस क्या आएगा हमारा, A11 क्या है 2, A12 क्या है 3, ये -5, देन ये -1, क्लियर हो गया। देन मेरे को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिखूँगा कोफैक्टर मैट्रिसेस रेस टू ट्रांसपोज, T फॉर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब होता है जो लेटा है उसको उठा दो, तो ये लेटे हैं 2 3, इसको वर्टिकल कर दो, -5 -1 हो गया, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एक बार एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया है ना, अब उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, हमें मॉड ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए निकालना है। तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम लोग, आप लोग को पता है कि मॉड ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले मैं ए लिखता हूँ, क्या ए लिखूंगा मैं, क्या -1 3 जो हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, 5 2 ये ए है, तो हमें ए निकालना है। देयरफॉर मॉड ऑफ ए यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। तो मॉड ऑफ ए होता क्या है भाई, इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो ये 2/2 का है तो -2 हो जाएगा, ये 2 1 2 -2, 5 3 15, पहले से फॉर्मूले में माइनस, तो 5 3 15 में भी माइनस है, क्योंकि 3 माइनस में है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए -2 माइनस +15, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +13 हो जाएगा ना। अब उसके बाद से हमें क्या चाहिए, हमें हमारा फॉर्मूला क्या है इन्वर्स का, हमें इन्वर्स निकालना है एट द एंड। तो ए इन्वर्स क्या होता है, 1/mod ऑफ ए, चाहे वो 2/2 का है चाहे 3/3 का मैट्रिसेस है, फॉर्मूला सेम रहने वाला है एडजॉइंट मेथड से। तो ए मॉड हमने निकाला है, 1/mod क्या है हमारा 13 है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला है, ये 2 3 -5 -1, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। तो कुछ भी मैंने यहाँ पे देखोगे कि ये सम के लिए अगर मैं बोलूँ मैंने एक्स्ट्रा क्या किया है, तो सिर्फ ये एक्स्ट्रा किया है, ये फॉर्मूला है ना, यही एक्स्ट्रा किया है। बाकी एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है, चाहे 2/2 हो चाहे 3/3 हो, और मॉड ऑफ ए कैसे निकालना है आप लोग को पहले से ही आता है, ये आप लोग के लिए सिर्फ नया है। तो वही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, बेसिक देखिए आपका इतना है,
है ना, और 12th का जो कॉन्सेप्ट है इतना है। क्लियर है, तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया रहेगा। तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट करेंगे कि नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन हमें क्या देख रखा है। तो देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है ना वो मैंने आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ा है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में क्या है 2/2 का ही है, तो एज यूजुअल निकालना है। तो हम लोग जो है ना 3/3 का करेंगे। तो 3/3 का हम लोग करते हैं। 3/3 का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होगे क्या है 135032001। तो आप लोगों को बता दूं 3/3 हो चाहे 2/2 हो, प्रोसीजर विल बी सेम। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए। तो फॉर एडजॉइंट ऑफ ए वी नीड टू फाइंड व्हाट माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो M11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। अभी मैं पेंसिल वगैरह नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट एक साइन से बताऊंगा। दिख रहा है ये ऐसा ये ऐसा, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 का 0 तो -0 -3 क्या होने वाला है हमारा -3 होने वाला है। ठीक है, एंड देन उसके बाद से A11 क्या होगा, A11 मतलब चेंजेस नहीं है, चेंजेस है ही नहीं है। तो चेंजेस नहीं है मतलब जो आएगा वही आने वाला है, तो -3 लिख दो चुपचाप। M12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 3 -3 हो जाएगा। 5 × 0 0 तो -0 -3 आने वाला है। अब मैं A12 की बात करूँ तो 1 2 है, 3 होने वाला है प्लस करके, ऑड आने वाला है, ऑड आने वाला है मतलब चेंजेस होगा। चेंजेस क्या होगा, -3 है +3 हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं, चेंजेस वाला समझ के लो। ऑड रहेगा चेंज होगा, चेंज क्या होगा साइन में, इवन रहेगा चेंज नहीं होगा। सॉरी A13 होगा ये 13। तो A13 क्या होगा, ये पहला रो तीसरा कॉलम, 3 2 6 5 3 15 -15 6 -15 स्मॉलर में से छोटा माइनस कर रहे हैं, माइनस लगेगा, 15 - 6 विल बी 9। तो A13 क्या होने वाला हमारा -1 है ना। अब 1 3 है तो 1 + 3 क्या होने वाला है हमारा 4 होने वाला है, मतलब क्लियर है कि वो चेंज नहीं होगा, तो -9। क्योंकि चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इवन है ना वो। अभी हम लोग क्या निकालेंगे M21 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे हम लोग, M21 दूसरा रो पहला कॉलम। दिख रहा है आप लोग को, दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो पहला कॉलम, 0 × 0 0 × -1 0 2 × 0 0, तो 0 ही आएगा। तो अब मैं बता दूं आप लोग को A21 भी 0 ही आने वाला है, क्योंकि 0 से कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, चाहे इवन ऑड प्लस माइनस कुछ भी रहने दो, वो 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली 0 लिखता हूँ। M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 × -1 क्या होगा -1, 5 × 0 0 तो -0 -1 आ जाएगा हमारा। क्लियर है। उसके बाद से A22 निकालूंगा। निकालते टाइम पे तुरंत मेरे दिमाग में है कि वो इवन आने वाला है, इवन आने वाला मतलब नो चेंजेस मतलब M22 एज यूजल। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसमें निकालते हैं M23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम आप लोग को दिख रहा रहेगा, है ना। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो है और ये तीसरा कॉलम है, ठीक है कि नहीं, है ना। ये दूसरा रो और ये तीसरा कॉलम। तो 1 × 2 क्या होने वाला है 2, ठीक है, और 5 × 0 0 2 - 0 2 2 3 लिख रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है वो चेंजेस होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि 2 + 3 5 होने वाला है, जो कि वो ऑड है। जब ऑड रहेगा तो चेंजेस होगा ही होगा। 2 है तो -2 हो जाएगा, चेंज खाली प्लस या माइनस में होगा। बार बार मैं ये टर्म रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोग गलती कर सकता है। ठीक है, चलिए M31 निकालूँ मैं। तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम क्या दिख रहा है 0 × 0 0 3 × 0 0 0 - 0 विल बी 0। तो मतलब A31 भी डायरेक्टली चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने वाले हर एक नंबर 0 ही होंगे। ठीक है, तो A31 क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा M32। तो M32 क्या होता है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 × 0 0 × 0। भाई 0 आ रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। A32 = क्या होगा -1/3 + 2, है ना, 3 + 2, और M32 = क्या होगा ना 0 होगा। ठीक है, वैसे हमारा क्या आने वाला है, वैसे हमारा क्या आने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग M33 आने वाला है। तो M33 यहाँ पे हमारा क्या होगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 3 1 3, है ना, दिख रहा है ये तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 1 3 3 × 0 तो 0 3 - 0 3 आने वाला है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारा A33, चेंजेस नहीं होगा, इवन में आने वाला है वो 3 + 3। देन M33 क्या होगा, ये 3 + 3 6 होगा, तो एज यूजुअल आने वाला है 3। क्लियर है, तो हमें ये को फैक्टर्स जो है हमें मिल गया है। ठीक है, तो को फैक्टर हमारे मिलने के बाद से सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा क्या, को फैक्टर मैट्राइसिस। क्या लिखूंगा, को फैक्टर मैट्राइसिस। तो को फैक्टर मैट्राइसिस आप लोगों को पता है इसका पोजीशन कहाँ कहाँ पे रहता है, A11 कहाँ रहता है, कहाँ पे A12 रहता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूँ A11 यहाँ पे -3, A8 1 2 3 ये -9,
ये 0, ये -1, A2 3 -2, A3 1 0 0, ये 3, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, और ये हर एक बोर्ड में अच्छे से आप लोग को 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिसेस का क्या होगा? वो ट्रांसपोज होता है। क्या होता है? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज होगा तो हम लोग इसको करेंगे कैसा, आप लोगों को पता है, जो लेटा हुआ है उसको उठा देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं, तो आप लोगों को दिख रहा रहेगा यहाँ पे मैं डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए लिखने वाला हूँ। तो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायरेक्टली देख लीजिए, डायरेक्टली नहीं, स्टेप बाय स्टेप है, इसके पीछे कौन सा स्टेप रहने वाला है? -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, ठीक है। ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, उसके बाद मॉड ए चाहिए। तो मॉड ए क्या है हमारा? मॉड ए है क्या हमारा, है ना? ए को हम डिटरमिनेंट में निकालेंगे। तो सबसे पहले ए लिख लो आप लोग, 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। तो हम लोग निकालते कैसे, आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं हम लोग? ये 1 रखा है ना, 3 इंटू -1 क्या होगा? -3 होगा। दिख रहा है कि नहीं? ये पहला रो, सॉरी पहला कॉलम, ये पहला रो छुपाएंगे, 3 इंटू -1 -3 होगा, 0 इंटू 2 क्या होगा? 0। एंड ये इधर 0 है तो ये -0 है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ भी रहने वाला है वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है। ये पहला रो, दूसरा कॉलम, 3 इंटू -3 5 इंटू 0 0 ही होगा। फिर ये +0, यहाँ पे भी सब कोई भी टर्म आएगा 0 ही होने वाला है, ठीक है। देख लेते, 3 2 6 5 3 15, ठीक है। ये मेरे को ये सॉल्व ही नहीं करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा टर्म ही उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि 0 जो भी नंबर आएगा बाहर 0 है ना, उसका इंतजार कौन कर रहा है? बाहर 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। -3 -0 क्या होता है? -3 इंटू 1 -3। तो मॉड ऑफ ए आया कितना? -3 आया। कितना आया? -3। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है क्या? एडजॉइंट, सॉरी ए इनवर्स क्या होगा हमारा? मॉड ऑफ ए, 1/mod ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास वैल्यूज है सारे, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा? ये -3 हो जाएगा, ठीक है। देन एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है, तो लिख देता हूँ मैं वैल्यू, वो हमारा फाइनल आंसर है 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ए इनवर्स हमें मिल गया। क्लियर है कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे हम लोग 3/3 का भी हम लोग ने मैट्रिसेस का ए इनवर्स निकाल लिए हैं। क्लियर है? तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को पता है, एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। अभी जैसा कि इसमें 4th क्वेश्चन भी है ना, जो आप लोग का क्या दिया हुआ है? 3/3 का ही दिया हुआ है, ठीक है, 3/3 का। तो आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूँ, कभी भी ध्यान रखिएगा कि इनवर्स पॉसिबल कब होता है? जब अगर जो मॉड ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ, अगर वो 0 नहीं आया तो, अगर 0 आ गया तो पॉसिबल नहीं होगा, ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले कोई भी अगर इनवर्स निकालने बोला है तो आप लोग पहले मॉड ऑफ ए निकालिए। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि 3-3 मार्क्स का सम देके इनवर्स ऐसा नहीं हो सकता कि इनवर्स पॉसिबल ना हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? हम लोग क्या निकालेंगे? मॉड ऑफ ए पहले निकाल लो। तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे हम लोग, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा मैं अगर, तो क्या हो जाएगा? ये मॉड ऑफ ए, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका देखो, दिख रहा है, पहला रो, पहला कॉलम, 2 इंटू 5 क्या हो जाने वाला है? 1 इंटू 2 इंटू 5 10 हो जाने वाला है। 4 इंटू 0 क्या होने वाला है? 0, है ना। वैसे ये क्या होगा? ये -2 हो जाएगा। ऐसे छुपाओ आप, ये करो, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, तो 0 हो जाएगा, +3 हो जाएगा ये। देन उसके बाद से छुपाओ 0 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए विल बी व्हाट? 10 इन -0 क्या होगा? 10 - 0 होने वाला क्या है? 10 ही होना है। 10 इंटू 1 10 होगा। 0 - 0 0 0 इंटू 2 0 होने वाला है। 0 - 0 0 0 इंटू 3 0 होने वाला है। तो मॉड ऑफ ए कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो आप लोगों को पता है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है। आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे? ए इनवर्स क्या होता है? 1/mod ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में हम लोग पुट कर देंगे, ये हमारा आएगा फाइनल आंसर। तो एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 का निकालने के लिए बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 3 में भी किया है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर मैंने 5 में भी एक सम आप लोग को जो है इसी बता दिया, ठीक है। तो आप लोग उसमें से देख के आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है?